Hello everyone, welcome back to the channel. Today we will be discussing about top 10 important letters for your exam. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दो लिखना है 10 मार्क्स के लिए. तो वो जो दो लिखना है 10 मार्क्स के लिए उसको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो कुछ 10 लेटर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है और जो बहुत बारी पूछे गए लेटर्स है. तो इसके लिए आई हैव ब्रॉट दिस 10 क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन. दैट फर्स्ट वन इज ऑल अबाउट बोनस शेयर. बहुत बार पूछा गया और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है. ठीक है, बोनस शेयर. देन शेयर सर्टिफिकेट. शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. राइट अ लेटर टू द मेंबर फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. देन वी हैव द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेटर एज राइट अ लेटर टू द मेंबर फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट. थ्रू डिविडेंड वारंट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेटर इज ऑल अबाउट अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर. अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर, हमारे पास अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर है और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में हम लिखते हैं इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. ठीक है, तो अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. नेक्स्ट फिफ्थ लेटर इज राइट अ लेटर टू डिबेंचर होल्डर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स. आप क्या करते हो, डिबेंचर लेते हो, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर लेते हो. जिस डिबेंचर को आप कन्वर्ट कर सको इनटू इक्विटी, तो वो वाला लेटर 10% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हम खरीदते हैं एंड एक्सेट्रा. that letter has to be learned. That is also important. Next one is write a letter to the debenture holder regarding payment of interest through interest warrant. Write a letter to the debenture holder, इंटरेस्ट वारंट से पे किया जाएगा. ठीक है, डिविडेंड वारंट और इंटरेस्ट वारंट एक डिबेंचर के लिए है और एक शेयर होल्डर के लिए है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है पेमेंट ऑफ डिविडेंड के बारे में है और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में. बहुत ध्यान से देखना है ये चीज़ को. Then we have the next one, seventh letter as write a letter to depository regarding renewal of deposit. ठीक है, renewal of deposit very important letter and I guess सबसे easy letter क्योंकि इसमें कोई tables भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. So it is very easy to learn. आई विल रिक्वेस्ट यू कि इसको भी कन्फर्मली कर लो क्योंकि इसमें कोई टेबल्स नहीं है, तो इट विल बिकम वेरी ईजी टू लर्न. देन ड्राफ्ट अ लेटर ऑफ थैंक्स टू द डिपॉजिटर्स ऑफ अ कंपनी. थैंक्स टू अ डिपॉजिटर्स ऑफ अ कंपनी, मतलब ये लेटर भी डिपॉजिटरी के चैप्टर से है. दैट इज व्हाट अपना 8 चैप्टर से है. नेक्स्ट इज ड्राफ्ट अ लेटर टू डिपॉजिटरी इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट अगेन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली. लास्ट लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डिबेंचर होल्डर इन्फॉर्मिंग अबाउट रिडिम्शन ऑफ डिबेंचर. इन्फॉर्मिंग अबाउट रिडिम्शन ऑफ डिबेंचर. ओके, सो दीज 10 लेटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. होप दैट यू विल बी डूइंग दिस 10 लेटर्स इंक्लूडिंग ऑल द लेटर्स जो आपके बुक में और 5 लेटर्स है वो भी कर लेना, बट इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना. So next we will be discussing about लेटर राइटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स. ओके, लेटर राइटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स में हमको सबसे पहले क्या याद रखना है, टॉप लेफ्ट राइट. टॉप लेफ्ट राइट, हमको ये 3 साइड लिखना होता है. दैट इज टॉप लेफ्ट राइट. अपना ही लेफ्ट, ओके, अपना ही राइट. टॉप लेफ्ट राइट. ओके, तो पहला है टॉप में आपको नेम ऑफ द कंपनी आएगा, देन एड्रेस ऑफ कंपनी आएगा, देन CIN नंबर आएगा. N for name of the company, A for address of the company, and C for CIN number. CIN number. Okay, CIN number के बाद में लेफ्ट में we have P for phone number, F for fax number, R for reference number. RN is what? Reference number. Phone number, P for phone number, F for fax number, RN for reference number. ठीक है, RN for reference number. ये 4 चीज़ आपको यहाँ पे करनी है. Then we have to write receiver's name. We have to write receiver's name, address of the receiver, receiver's name, address of the receiver. ठीक है, उसके बाद में कमिंग टू द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड आपको लिखना है वेबसाइट एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंड डेट. website address, email address and date. Website address, email address and date. You can learn it as top left right में PFR number, then NAC, NAC, then WED, that is WED, website, email and date. Okay, so this is the shortcut and it can be learned in a easy manner.
ठीक है। सब्जेक्ट आएगा आपको, क्वेश्चन में ही सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट आपके क्वेश्चन में ही प्रेजेंट होता है हमेशा। तो सब्जेक्ट के लिए वी कैन स्कोर 1 मार्क्स, सब्जेक्ट के लिए वी कैन स्कोर 1 मार्क्स इफ़ योर दीज थिंग्स आर राइट, यू कैन स्कोर कम्प्लीटली 2.5 मार्क्स। 2.5 मार्क्स आपके किधर भी नहीं गए हैं, ठीक है, आपके 2.5 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, पूरे 2.5 मार्क्स आपके होंगे, और 1 मार्क्स कंप्लीट इसके होंगे, 1.5 मार्क्स ये 3 सब्जेक्ट के, हाफ हाफ और हाफ, ठीक है। तो ये क्या है, इतना लर्न करने से आपको 2.5 मिलेगा। देन कमिंग टू द सैल्यूटेशन पार्ट, सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में ही होता है, सैल्यूटेशन पार्ट पे आते हैं। सैल्यूटेशन पार्ट इज़ ऑल अबाउट डियर सर और मैडम। उसके बाद में व्हाट वी हैव टू राइट इज़, जो आपका पहले तो क्वेश्चन है, जो सब्जेक्ट में आप लिख रहे हो उसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करोगे, वो भी कैसे, आई एम हियर बाय डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इन्फॉर्म यू अबाउट द क्वेश्चन, ऐसे लेटर जो भी रहेगा आपका क्वेश्चन में, उसके अबाउट में आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हो, दैट हैज़ टू बी डन। तो आपको ये जो हाफ मार्क्स कम है प्लस हाफ मार्क्स करके यहाँ तक 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन दिस फॉर्म इफ़ यू आर राइटिंग, 2 लेटर अटेम्प्ट कर रहे हो इतना भी, तो भी क्या, और नीचे कंप्लीट करना है थैंकिंग योर्स फेथफुली एंड कंपनी सिग्नेचर, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी सिग्नेचर। तो यहाँ तक में आपको डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल सकते हैं, बट हम इतना पकड़ कर चलेंगे कि आपको अगर नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है मैटर ऑफ द लेटर, तो इतना तो ज़रूर अटेम्प्ट करो, 6 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, ओके। सो दिस इज़ द ईजी वे टू लर्न द लेटर। अभी आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको एक डेमो दिया हुआ है लेटर का, एड्रेस वगैरह आप कहीं कुछ भी याद कर सकते हो, कोई भी एक एड्रेस, कोई भी एक नाम, एक कोई भी कंपनी का नाम याद रखो, एक एड्रेस याद रखो। फिर कमिंग टू द CIN नंबर, CIN नंबर याद करने का बहुत ही ईजी फॉर्मूला है, L फॉर वॉट लिस्टिंग, देन यू हैव 5600। आप यहाँ पे कोई भी नंबर्स डाल सकते हो जो आपको याद रहे, 1000, 1401 करके भी डाल सकते हो। MH स्टैंड्स फॉर महाराष्ट्र, 2000 इज़ एन ईयर, 2000 ही लिखो, बहुत ईजी है। PLC स्टैंड्स फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, देन यू हैव 6 डिजिट, तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, सब चलेगा। तो CIN नंबर कोई टफ नहीं है। आपको CIN नंबर के लिए करना क्या है, आपको CIN नंबर के लिए पहले ध्यान में रखना है, L लिखना है, दैट इज़ लिस्टेड कंपनी। देन आपको कोई भी कोई भी 5 नंबर लिखना है, तो आप एक काम करो, 5 लिखो और 4 ज़ीरो डाल दो और 3 ज़ीरो डालकर एक 1 डाल दो, 5001, 5001, 4001, कोई भी 5 नंबर ऐसे लिखो। L स्टैंड्स फॉर लिस्टेड, 5001, 2001, 4001 जो भी आपको लिखना है। देन MH स्टैंड्स फॉर महाराष्ट्र, उसके बाद में ईयर 2000 है, तो आप ईयर 2000 लिख सकते हो, ठीक है, ईयर 2000 लिखो। देन PLC स्टैंड्स फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये नहीं भूलना कि आपको L फॉर लिस्टिंग है, देन पब्लिक लिमिटेड कंपनी आता है, और फिर 6 डिजिट्स आते हैं। तो 6 डिजिट्स आपको जो आपका जो सीट नंबर होगा उसी से थोड़ा घुमा फिरा के वही लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, किसको क्या पता। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, जो नंबर्स आपको नहीं कुछ समझ आ रहे तो वैसे ही आप CIN नंबर फ्रेम कर सकते हो। CIN नंबर फ्रेम करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, पहला पता होना चाहिए, लिस्टेड कंपनी L लगेगा, ठीक है। देन उसके बाद हमको 4 डिजिट्स लिखना है, 4001 लिख दो, MH प्रेजेंट होना चाहिए, 2000 प्रेजेंट होना चाहिए, PLC, और उसके बाद में कोई भी 6 डिजिट लिख दो। देन दिस CIN नंबर इज़ कंप्लीट, मतलब आपका एड्रेस के साथ हाफ मार्क्स कहीं नहीं गया, एड्रेस के साथ हाफ मार्क्स कहीं नहीं गया, ओके। तो यहाँ पे आपके हाफ मार्क्स फिक्स्ड हो गए हैं। फिर कमिंग टू फ़ोन नंबर और फैक्स नंबर, जो भी नंबर्स आपको याद हो वही लिखो। रेफरेंस नंबर को याद रखने का भी एक तरीका है, रेफरेंस नंबर को आप कैसे याद रख सकते हो, ये लेटर में आपने नाम क्या लिखा है मैटर करता है। तो दिशा लिखा था, उसका D आया, दिशा का D आया फर्स्ट, ठीक है। देन डिबेंचर होल्डर को लेटर जा रहा है, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर किसको जा रहा है, डिबेंचर होल्डर को जा रहा है, इसीलिए /DH आया, ठीक है, D/DH आया। देन ईयर इज़ 18, ठीक है, दिस इज़ ईयर, और एनी 2 नंबर यू कैन राइट हियर, यू कैन इवन राइट 15, 13, 20 जो भी है आपका। देन ये ईयर है 1920, आप लोग अभी ईयर क्या लिखोगे, this year is 1920, right now you will be writing it as 2324, ठीक है। तो ये भी काम हो गया हमारा, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर और रेफरेंस नंबर। फिर कोई एक नाम याद रखना है हमको, नाम याद रखने के साथ एक और एड्रेस याद रखना है जो हम सेंडर को देते हैं। देन हमारा वेबसाइट आता है, राइट हैंड साइड हमारा वेबसाइट आता है। वेबसाइट में आप जो नाम लिखे हो उसके आगे www.com लगाना है लास्ट में। देन email एड्रेस @gmail.com आना चाहिए नाम के आगे।
डेट जो आप लिख रहे हो लेटर, राइट, जिस दिन लिख रहे हो उस दिन का डेट लिख लो। सब्जेक्ट आपके क्वेश्चन में ही प्रेजेंट होता है। अगेन आई एम टेलिंग यू 2.5 मार्क्स आपके डन हो गए यहाँ पे। फिर आते हैं सैल्यूटेशन के बाद के पार्ट में। सैल्यूटेशन डियर सर, उसके बाद यहाँ पे एक कोई भी याद कर लो छोटा सा पैराग्राफ। देखो, इन रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन नंबर दिया है तो आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, आई एम हियर बाय टू इन्फॉर्म यू अबाउट योर एप्लीकेशन नंबर दिस डेट ऑन दिस। और उसके बाद में आता है ये टेबल। तो टेबल काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं की है तो अभी कर लीजिए, शायद कोई एक दो लेटर जो आप कर रहे हो और वही आ जाए, इसीलिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप कर लो। देन हम आते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट है हमारा योर्स फेथफुली, देन सिग्नेचर ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, सिग्नेचर ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। एनक्लोजर है, एनक्लोजर अगर दिया हुआ है तो आपको देना ही है, क्योंकि ये अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर है तो वो डिबेंचर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे एनक्लोजर प्रेजेंट है। ओके, सो दिस विल गिव यू कंप्लीट 5 मार्क्स। इफ़ यू कंप्लीट द होल लेटर यू विल गेट 5 मार्क्स। एंड इफ़ यू आर नॉट कंप्लीटिंग द होल लेटर, अगर आपको नहीं याद है तो भी मैं बोल रही हूँ टॉप लेफ्ट राइट तो पढ़कर ही जाना है आपको, टॉप लेफ्ट राइट पढ़कर ही जाना है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन द लेटर। Okay, thank you everyone for watching the channel. Please do like, share and subscribe the channel. Thank you.